साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम इस हेडलाइन को पढ़ लेते हैं। फर्जीवाड़े को देख लेते हैं कि फर्जीवाड़ा किस स्तर पे हुआ है, क्या हुआ है। तो सरकारी शिक्षक बनने अतिथि शिक्षकों ने लगाए थे फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र। एफआईआर की तैयारी, यानी जो अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे थे उन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगा के जो कि सरकारी जॉब में, जो कि वर्ग 1, 2, 3 उसमें अपना अनुभव प्रमाण पत्र लगाया, जो कि फर्जी था। अब एक बार इसको हम देख लेते हैं। फर्जीवाड़ा डिप्टी कलेक्टर ने कलेक्टर को सौंपी पांडोला संकुल से जारी फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र मामले की जांच रिपोर्ट। यानी इनकी जो जांच है वो हो गई है, कुछ हो रही है। एक बार अच्छे से देख लेते हैं साथियों। भास्कर संवाददाता श्योपुर। 6 माह की लंबी अवधि के बाद जिले में पकड़े गए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी होने संबंधी मामले की जांच रिपोर्ट पूरी हो गई है। यानी जिन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए थे, जहां से बने थे, उसी मामले की जांच हो गई है। इसमें अनुभव प्रमाण पत्र जारी होना भी सिद्ध हो गया है कि यहाँ से जारी हुए हैं फर्जी। मामले की जांच रिपोर्ट में इनसे सरकारी नौकरी प्राप्त कर शिक्षक बनने वाले 4 युवकों को भी दोषी पाया गया। मतलब 4 युवक ऐसे थे जिन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के जो कि जॉब लग चुके थे, उनको बिल्कुल जांच रिपोर्ट में उनको पाया गया है, दोषी पाया गया है। लेकिन इस 6 माह तक चली जांच में बनाने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल सका है, क्योंकि जिस आईडी से यह बने हैं उसका उपयोग श्योपुर वीओ सहित 2 संकुल प्राचार्य कर रहे थे। इसीलिए जांच प्रतिवेदन में डिप्टी कलेक्टर संजय जैन ने इसकी विस्तृत जांच के लिए मामले में एफआईआर की आवश्यकता जताई है। दरअसल यह 4 फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जिस लॉगिन आईडी से बने हैं उसको 2 संकुल प्राचार्य पांडोला, मकड़ावदा और श्योपुर वीओ उपयोग कर रही थी। इसीलिए जांच में यह पता नहीं चल सका है कि इन तीनों में से इसको किसके कंप्यूटर से जारी किया गया है। अधिकारी ने साइबर एजेंसी से जांच की आवश्यकता जताई है। ठीक है साथियों, तो ये देख सकते हैं फर्जीवाड़ा कई स्तरों पर होता है। दोषी शिक्षकों को नौकरी से पहले ही किया जा चुका है बाहर। पैसे लेकर बनाए गए थे अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र। कलेक्टर को सौंपी जांच रिपोर्ट। दरअसल शासन द्वारा शिक्षक नियुक्ति में अतिथि शिक्षक अनुभव का लाभ देने के निर्देश जैसे ही जारी किए गए, जिले में इसको लेकर शिक्षक बनाकर फर्जीवाड़ा करने की रूपरेखा बना ली गई। पांडोला और मकड़ावदा संकुल से 4 युवकों को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए, जिनके आधार पर यह लोग 10 अगस्त 2023 की नियुक्ति में सरकारी शिक्षक भी बन गए। जिसकी जब शिकायत हुई और संबंधित स्कूलों से इनका सत्यापन कराया गया तो पता चला कि यह लोग तो कभी स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने ही नहीं गए। इसके बाद तत्कालीन के कलेक्टर ने यहाँ 4 में से 3 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया। वहीं चौथे को पन्ना कलेक्टर को पत्र लिखकर सरकारी नौकरी से बाहर करने के निर्देश दिए। इसके बाद इन 4 शिक्षकों को नौकरी से बाहर कर दिया गया और मामले में कलेक्टर ने जांच संशिष्ट कर दी, जिसकी जांच रिपोर्ट डिप्टी कलेक्टर संजय जैन ने कलेक्टर लोकेश जांगड़ को सौंप दी है। फर्जी प्रमाण पत्र, इनकी नियुक्ति की गई थी निरस्त। हम एक बार देख लेते हैं। जिन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी प्राप्त की और जिन्हें दोषी पाया गया है, उनमें शासकीय प्राथमिक विद्यालय आरोंद में पदस्थ किए गए प्राथमिक शिक्षक मोहन सिंह रावत पुत्र श्रीपाल सिंह रावत निवासी सुनवई विकासखंड विजयपुर, शासकीय प्राथमिक विद्यालय नितनवास में पदस्थ किए गए प्राथमिक शिक्षक धीरज सिंह राठौर पुत्र अशोक ओम प्रकाश राठौर निवासी घूगस तहसील वीरपुर विकासखंड विजयपुर, शासकीय माध्यमिक विद्यालय दोहली जिला पन्ना में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक बाग सिंह और श्योपुर में ही पदस्थ योगेश शर्मा के नाम शामिल हैं। बीओ सहित इन प्राचार्यों की संलिप्तता की हुई थी जांच। फर्जी अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र के मामले में शासकीय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडोला लोकेंद्र कुमार मीणा, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मकड़ावदा कला जितेंद्र मित्तल तथा खंड शिक्षा अधिकारी श्योपुर ML गर्ग के नाम शामिल बताए गए हैं, जिन पर कलेक्टर ने विभागीय जांच बैठा दी है। दूसरे संकुल में भी ऐसे मामलों का था संदेह, पर जांच नहीं हुई। इन संकुल में जब यह मामले प्रकाश में आए
तब जिलों के दूसरे संकुल में भी ऐसे ही फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए जाने का अंदेशा व्यक्त किया गया। तत्समय कलेक्टर ने दूसरे संकुलों में भी इसकी जांच की आवश्यकता जताई। इस पर डीओ ने अपने स्तर से जांच कराने की बात कही थी, पर यह जांच रिपोर्ट अब पूरी नहीं हो सकी है। मामले में एफआईआर की आवश्यकता। जांच डिप्टी कलेक्टर और जांच अधिकारी श्योपुर उन्होंने क्या कहा है। जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी गई है। इसमें साफ लिखा गया है, लेकिन जिस कंप्यूटर से प्रमाण पत्र बने उसका पता नहीं चल सका है। इसीलिए मामले में एफआईआर की आवश्यकता जताई है, ताकि इसकी साइबर जांच हो सके और डिटेल कलेक्टर साहब बता सकेंगे, क्योंकि रिपोर्ट उन्हीं के पास है। संजय जैन जो कि डिप्टी कलेक्टर हैं, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी पर दोषियों को बख्शेंगे नहीं। ये लोकेश कुमार जहांगीर कलेक्टर हैं श्योपुर के, उन्होंने कहा है कि मैंने अभी जांच नहीं पड़ी है, पर मामले में जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सभी पर जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी कराई जाएगी, और जांच की ज़रूरत होगी तो वो भी कराएंगे। तो साथियों, हर स्तर पर फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है। तो जिन्होंने फर्जी